हेलो एवरीवन, मैं आज एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ कि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एनपीडी। मैं फिर से रिपीट करूँगी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एनपीडी। जो इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति होते हैं, खासकर यह जो है ये जो डिसऑर्डर होता है ये मैन पर्सन्स में होता है, जो मैन होते हैं उनमें होता है कि उनकी कुछ इतनी इनसिक्योरिटी होती है, डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और उनमें कुछ सेल्फ स्टीम जो होती है उनकी ब्रोकन होती है, इजीली डिस्ट्रॉयड होती है। मतलब कि उनकी सेल्फ स्टीम जो होती है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं और बहुत जल्दी ब्रोकन हो जाती है किसी भी बात से। तो ये कुछ पर्टिकुलर साइंस हैं जो बताते हैं कि जो पर्सनैलिटी है नार्सिसिस्टिक, उन पर्सनैलिटी के पर्सन्स में क्या होता है कि वो बहुत जल्दी उनकी सेल्फ स्टीम पर डिस्ट्रॉयड फील करते हैं, वो इजीली ब्रोकन फील करते हैं उनकी डिस्ट्रॉय सेल्फ स्टीम को लेकर। और सेकेंडली उनका जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो डीप सीटेड होती हैं, लेकिन वो किसी के साथ अपनी इनसिक्योरिटीज़ शेयर नहीं करते, एक्सप्रेशन में नहीं लाते हैं, जिसके बशर्ते वो अपने आसपास के जो भी उनके सराउंडिंग और उनसे उनके रिलेटिवली रिलेशन जिनके साथ भी कैरी ऑन चल रहे हैं उनके साथ उनके जो बिहेवियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलेशन वाले होते हैं और मैनिपुलेशन वाले होते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक वो कंट्रोल करते हैं और मैनिपुलेशंस करते हैं विद दैट बिहाफ ऑफ ऑन देयर ओन इनसिक्योरिटीज़। उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ और उनकी खुद की इजीली ब्रोकन और फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम के बसरते वो अपने आसपास के जो भी क्लोज रिलेशनशिप होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल और मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन इस बात का उनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता, वो अवेयरनेस नहीं होती उनके अंदर कि ये उनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के चलते हुए उनके अंदर वो यह एहसास नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि वो अपने किसी आसपास के व्यक्ति की इमोशन, उसकी पर्सनल नीड्स को, उसकी इमोशंस को वो एहसास ही नहीं कर पा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि वो अपने से रिलेशन वाले जो पर्सन होता है उसकी किसी भी इमोशन को और उसकी कोई भी नीड को, जो पर्सनल उसकी अपनी इंडिविजुअल नीड्स हैं, उसको वो एहसास करना पसंद नहीं करते, एहसास कर ही नहीं पाते विद दैट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये एक चैलेंज होता है कि वो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का व्यक्ति है वो अपने इस परेशानी को वो समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इस डिसऑर्डर के बसरते वो अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता रहता है। यहाँ पे है जो एक्चुअली इस समस्या से दोनों जो पार्टनर्स हैं, दोनों इंडिविजुअल्स, जो भी दोनों व्यक्ति हैं इस समस्या जो जो इस डिसऑर्डर से ग्रसित है, जो खुद इस डिसऑर्डर से ग्रसित है, वो तो परेशान होता ही है, लेकिन वो अपने जो उसका सामने वाला जिसको इस डिसऑर्डर से परेशानी हो रही है वो भी परेशान होता है इस डिसऑर्डर की वजह से। तो कहने का मतलब है जो इन्वॉल्विंग पार्टीज़ हैं दोनों सफ़र करती हैं इस एक इशू की वजह से, जो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कि जिस पर वो डिसऑर्डर किया जा रहा है, जिस पर कंट्रोल और मैनिपुलेशंस किए जा रहे हैं, वो तो व्यक्तिगत रूप से परेशान और सफ़र करता ही है, लेकिन जो इस डिसऑर्डर से खुद ग्रसित हो रहा है, जिसके अंदर ये डिसऑर्डर चल रहा है, उसकी लाइफ में भी कुछ अनहैपनिंग्स होती है, मिसहैपनिंग्स होती हैं, जिसके वजह से उसकी लाइफ जो होती है वो उतनी हील नहीं कर पाती, ग्रो नहीं कर पाती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। इस पर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो थेरेपीज़ की ज़रूरत है, और जिस थेरेपी के बसरते रहते हुए उस व्यक्ति के अंदर हीलिंग होगी और ग्रोथ होगी। विद दैट हीलिंग और ग्रोथ उसके अंदर बिहेवियरली चेंजेज आएंगे और वह इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से अपने आप को फ्री कर पाएगा। इस तरीके की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसी भी व्यक्ति में आप दिखाई दे तो तुरंत इस चीज़ पर कुछ थेरेपेटिक सेशन किए जाएं, थेरेपीज़ दी जाएं, ताकि वह व्यक्ति इस समस्या से बाहर आ सके। थैंक यू।